आज मैं डायबिटीज़ के हवाले से कुछ बातें करना चाहूँगा कि किस तरह इस डिज़ीज़ से बच के रहा जा सकता है। सबसे अहम क्वेश्चन बाज़ औक़ात पेशेंट्स का ये होता है कि हमारी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मामा को, चचा को और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके चलना चाहिए। अब जो जीन्स हैं, जो आपके जेनेटिक्स हैं, उन्हें तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब यही जेनेटिक्स हमारी पिछली जनरेशन के थे, उनमें डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमें आके हमारी जनरेशन में क्यों हो गई है डायबिटीज़, और उसकी वजह ये है कि जीन्स बेशक वो डायबिटीज़ वाले जीन थे, लेकिन उनका जो लिविंग स्टाइल था वो हेल्दी स्टाइल था। वो एक्सरसाइज करते थे, खाने में एहतियात करते थे, उनका वज़न नहीं बढ़ता था। और हमने ये सब चीज़ें उलट करना शुरू कर दी। हम गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, वॉक पैदल चलना बड़ा महाल अपने लिए समझते हैं। खुराक जो है उसका बेतहाशा इस्तेमाल है। हम सब लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि एक्सरसाइज कर नहीं पाते, और ना एक्सरसाइज है, और जब उसके साथ खाना ज़्यादा होता है तो वो प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ा देता है। खाने पे मैं हमेशा वही बात कहता हूँ जो सरकार दो आलम रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख हो तो खाना खाओ, और अगर कुछ भूख कभी बची हो तो अपना हाथ खींच लो। तो मेरा ख़्याल है अगर हम ये चीज़ अडॉप्ट कर लें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और वज़न को बढ़ने ना दें, तो बेशक हमारी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, इन चीज़ों से हम अपना रिस्क काफ़ी हद तक 50 से 70% तक हम अपना रिस्क शुगर होने का कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें फॉलो करने से प्रिवेंट इस डिज़ीज़ को हम कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि डिज़ीज़ हो गई है, अब इसका क्या करना है। तो बात ये है कि जब डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब मेडिकेशंस जो हैं वो लेटेस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं, इंसुलिन्स हैं, हर तरह की इंसुलिन अवेलेबल है। और ये साल वैसे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर है इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। इंसुलिन को डिस्कवर हुए 100 साल अब हो गए हैं, तो इन 100 सालों में बड़ी तरक्की हुई है मेडिकेशंस में, इंसुलिन्स में। तो हर तरह की लेटेस्ट इंसुलिन्स और लेटेस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से बाकायदगी के साथ विज़िट करते रहें, उन्हें चेक करवाते रहें, रूटीन के टेस्ट होते रहें, तो इन सब मेडिकेशन से आपकी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे कंट्रोल में रखा जा सकता है। और अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा है तो ज़ाहिर है जो कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से आनी है, जैसे गुर्दे फेल हो जाते हैं, आइज़ डैमेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस सिग्निफिकेंटली इनको कम किया जा सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ ये कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज़ शुगर होने से पहले शुरू करें, बल्कि अपनी डायबिटीज़ को अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ब्लड शुगर को वक्तन फ़वक्तन चेक भी करवाते रहें, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम कोताही ना बरतें और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से रोकने की हम कोशिश करें। और जैसे मैंने कहा कि अब जो करंट रेजिमेंट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, उनके साथ इसको मैनेज करना कोई इतना पेचीदा काम नहीं रह गया। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि वी शुड मेक हेल्दी लिविंग एज़ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफस्टाइल। एक और बात जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है और आम तौर पे वो चीज़ इग्नोर हो जाती है, वो है लेवल ऑफ स्ट्रेस और आवर्स ऑफ स्लीप। डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम 7 आवर्स अपनी नींद पूरी करे, और मिनिमल स्ट्रेस भी है वो भी ना वो ले। यूँ ही स्ट्रेस आएगा या स्लीप डेप्रीवेशन आएगी तो उससे डायबिटीज़ का कंट्रोल वर्स हो जाता है। तो जहाँ एम्फेसिस होता है कि एक्सरसाइज, हेल्दी लिविंग हो, मेडिकेशन चलें, वहाँ ये भी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए कि स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए और गेट ए गुड स्लीप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।